बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली द एनल कैनाल। उससे पहले एनल कैनाल से शुरू करने से पहले मैं आपको पेरिनियम की दोबारा मोटी मोटी बातें रिवाइज करवा देती हूँ कि ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, ये बॉडी ऑफ द प्यूबिस, ये इस्चियोप्यूबिक रेमाई, इस्चियल ट्यूब्रोस्टी, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, पीछे से ये आपको नज़र आ रहा है ग्लूटियस मैक्सिमम, और ये कॉक्सिक्स है। ये जो सारा रीजन था दिस इज़ बेसिकली द रीजन ऑफ द पेरिनियम। और फिर हमने इस पेरिनियम के रीजन को बाय मीन्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम वन स्ट्रीम टू अनदर, तो हमने इस्चियल ट्यूब्रोस्टी से यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आगे वाला यूरोजेनिटल रीजन था और पीछे वाला एनल रीजन। जब हम एनल रीजन की बाउंड्रीज़ करते हैं तो हम उसमें सेंटर में मिड लाइन में पेरिनियल बॉडी लेते हैं, साइड पे सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल्स हैं, साइड पे इस्चियल ट्यूब्रोस्टी, पोस्टरोलैटरली जो जाएंगे सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट और ग्लूटियस मैक्सिमम मसल, और पीछे जो बाउंड्री बनेगी दिस इज़ द कॉक्सिक्स। ये जो दोनों तरफ के ट्रायंगुलेटेड रीजन आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर बेसिकली फॉर्मिंग द एनल रीजन। एनल रीजन में जो हम ज़्यादातर कंसर्न है वो हमारे पास होगी एनल कैनाल और इसकी ओपनिंग, और साइड पे बिटवीन द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल और स्किन, और अंदर की तरफ से जो पेल्विक डायफ्राम हमको आता है इसके बीच में जो जगह मिलती दैट इज़ क्लोज विद द फैट। उस फैट वाली एरिया के क्लोज उस फॉसा का नाम है इस्चियोरेक्टल फॉसा, जैसे कि इस डायग्राम में आपको नज़र आएगा कि वही वाली डायग्राम है, लेकिन इसमें दो फीचर्स अलग अलग तरह से दिखाए हुए हैं। इसमें दो फीचर्स कैसे अलग अलग तरह से दिखाए हुए, ये सुपरफिशियल डिसेक्शन की भी है, और सुपरफिशियल डिसेक्शन करके जब फैट लॉब्यूल्स उतार दिए हैं तो आपको नीचे से लिवेटर एनाइका या पेल्विक फ्लोर नज़र आना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल वही डायग्राम है कि जिसमें ये दोनों तरफ इस्चियल ट्यूब्रोस्टी है, ये सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स हैं, ये पेरिनियल बॉडी है, पीछे एनल कैनाल है। एनल कैनाल यहाँ यानी सबसे ऊपर स्किन लगी हुई होगी, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया है, सुपरफिशियल फेशिया जो था, और उसके बाद डीप फेशिया के बाद ये जो फैट है ये बेसिकली सुपरफिशियल फेशिया के बीच की जो लेयर थी सुपरफिशियल फैट, जिसमें हमने कहा था कि वो इस्चियोरेक्टल फॉसा की फ़ैट के साथ कंटिन्यू कर जाती है, ये बिल्कुल वही इस्चियोरेक्टल फॉसा है दैट इज़ प्लेस ऑन ईदर साइड ऑफ द एनल कैनाल। ये एनल कैनाल के साइड इधर भी यही कुछ है, ये हमने फैट जो है ये उतार के आपको नीचे से दिखाया हुआ है इस डायग्राम में कि नीचे बेसिकली लिवेटर नाई, ये फैट जो है लिवेटर नाई और स्किन के दरमियान पड़ी हुई है ये वाली, और इस फैट कंटेनिंग कैविटी का नाम है इस्चियोरेक्टल फासा, और दरमियान में जो है दिस इज़ द एनल कैनाल। अब ये एनल कैनाल कैसे है, एनल कैनाल की जो सिचुएशन है वो आपको इस तरह से पता चलेगी कि आपको पता है कि हमने लास्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी जो किया था दैट वाज द बेसिकली द रेक्टम। अब जब आपने रेक्टम पढ़ी थी तो आपने ये देखा था कि रेक्टम वाज प्रेजेंट अबव, रेक्टम इज़ नॉट, इस वाली डायग्राम में देखें कि रेक्टम इज़ नॉट द के लें कंटेंट ऑफ द ट्रू द पेरिनियम। ये जो ऊपर से आपको नज़र आ रहा है जीआईटी का लास्ट पोर्शन जो कि पेल्विस के ट्रू पेल्विस का कंटेंट है, ये देखिए ये पेल्विक फ्लोर बन रहा है सारा का सारा, ये लिवेटर एनाई से, ये लिवेटर एनाई के पेल्विक फ्लोर से ऊपर वाला जो पोर्शन है दिस इज़ बेसिकली द रेक्टम। अब जब वो पेल्विक फ्लोर को यानी लिवेटर एनाई में से गुजर जाता है तो दैट बिकम द एनल कैनाल। इस डायग्राम में आपको लग रहा है जैसे रेक्टम जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट अप ओपन अप करी इनटू द एनल कैनाल, और इसके डायमीटर्स में भी कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। ये ओरिजिनल ऐसा नहीं होता, बल्कि ओरिजिनली ऐसे नज़र आता है कि देखें कि रेक्टम जो है वो कैविटी ऑफ द कनकैविटी ऑफ द सेक्रम के बीच में यूँ लाइन अप हो रही होती है, उसको बिल्कुल फॉलो करती हुई जाती है। ये प्यूबोरेक्टालिस का रिंग है जहाँ पर एनल कैनाल कंटिन्यू करती है विद द रेक्टम, या रेक्टम कंटिन्यू कर रहा होता है एनल कैनाल में, वो सीधे जाने की बजाय यानी वो ऐसे सीधे जाने की बजाय प्यूबोरेक्टालिस के एक रिंग की वजह से आगे की तरफ यानी ऐसे नहीं होता, बल्कि प्यूबोरेक्टालिस का रिंग जो है वो उसको आगे की तरफ यूँ खींच लेता है कि वो एक रेक्टम और एनल कैनाल जो है वो एक जो है सॉरी इसका जो है ऐसे एनल कैनाल यूँ कनकैविटी से आगे जा रहे हैं तो ये उसको आगे खींच लेगा, रेक्टम पीछे की तरफ जाएगी, तो ये इस तरह से एक रिंग स्लिंग बनी हुई होती है, आगे की तरफ उसको खींच लेती है ऐसे, जिसकी वजह से ये एक एंगुलेटेड अपीयरेंस में रहते हैं। और ये वाला स्लिंग जो है ये कॉन्टिनेंस मेंटेन करने में यानी हमारा कॉन्शियस कंट्रोल और फीकल मैटर जो है वो कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे जो इस वाली डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है वो आपको वही लिवेटर नाई नज़र आ रहा है, एनल कैनाल की ओपनिंग है और दीज आर द एनल स्फिंक्टर्स हैं। अब इसके रिलेशनशिप अगर एनल कैनाल के देखा जाए तो एनल कैनाल जो है वो पेरिनियल बॉडी एंटीरियरली है और पीछे एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट के थ्रू
टिप ऑफ द कॉक्सिक्स के साथ अटैच है। यहाँ पे आपको प्यूबोरेक्टाइलिस पोर्शन इसके साथ स्लिंग बनाता हुआ नज़र आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो प्यूबोरेक्टाइलिस है वो उसके पोस्टीरियरली गुजरा है। ये प्यूबोरेक्टाइलिस उसके पोस्टीरियरली गुजरा है, उसके इंटीरियर पार्ट पे ये डेफिशिएंट है। और जो हमने इस पोर्शन में देखें तो बाउंड्रीज एनल रीजन की वही आ जाएंगी, ईस्टियल ट्यूबरोसिस, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, टिप ऑफ द कॉक्सिस, ये एनल कैनाल है। इस तरफ दोनों इस्टियोरेक्टल फासाज हैं। इसी तरह से अगर इस डायग्राम में आप देखें, इससे निचली वाली डायग्राम में कि हमने इसको कॉर्नरली देखा है। कॉर्नरली में देखें तो रेक्टम जो है वो एनल कैनाल में खुल रही है, यानी रेक्टम जो है जीआईटी का वो पोर्शन है जो ट्रू पेल्विस में फॉल करता है। और जब वो लिवेटर नाई की ओपनिंग में से गुजर के नीचे चला जाता है, दैट इज़ फॉर्मिंग द एनल कैनाल। अब एनल कैनाल जो है वो कंटेंट है कि इसका एनल रीजन का, और एनल रीजन में दूसरा जो साइड पे इसके फैट कंटेनिंग कैविटीज़ हैं, इसके नीचे ग्लूटियस मैक्सिमस यहाँ पे लगा हुआ होगा पीछे की तरफ, जो फैट कंटेनिंग कैविटी बिटवीन द ग्लूटियस मैक्सिमस और एनल कैनाल में, दीज फासाज आर नोन एज द इस्टियोरेक्टल फासा। अब हमने डिटेल में पढ़ना है कि एनल कैनाल बेसिकली होती क्या है। एनल कैनाल जब बेसिकली हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि अब आपको इस डायग्राम से देखें, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है मोस्ट डायलेटेड पोर्शन ऑफ द रेक्टम, ये एम्प्यूला ऑफ द रेक्टम है। और एम्प्यूला ऑफ द रेक्टम डायरेक्टली कंटिन्यू कर रहे हैं इनटू द एनल कैनाल इस तरह से, ठीक है। और ये प्यूबोरेक्टाइलिस के पोर्शन नज़र आ रहे हैं जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो फ्रॉम रेक्टम और एनल कैनाल को मार्क करेंगे बिटवीन द बिगनिंग ऑफ द रेक्टम, बिगनिंग ऑफ द एनल कैनाल एंड द रेक्टम, सो एनल रेक्टल जंक्शन। हम एनल कैनाल को देखें तो बेसिकली हम इसमें क्या कहेंगे कि एनल कैनाल जो है दैट इज़ सिचुएटेड बिलो द लेवल ऑफ द पेल्विक डायफ्राम और एनल ट्रायंगल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसके बीच में जो है दिस इज़ 3.8 सेंटीमीटर, 1 फिंगर कह लें या 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। यहाँ ऊपर इसकी कॉन्टिन्यूशन विद द रेक्टम है और नीचे ये कंटिन्यू कर जाएगी ऑन टू द एक्सटीरियर बाय मीन्स ऑफ एन ओपनिंग दैट इज़ नोन एज एनस, ठीक है। आप इसको पढ़ने के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हो कि इनर कैनाल की कैविटी को अब एक तो आपको पता लग गया कि डायमीटर्स का फ़र्क है। एम्प्यूला जो है रेक्टम का मोस्ट डायलेटेड इन्फीरियर पोर्शन है, वो जब कंस्ट्रक्ट होकर अचानक से डायमीटर चेंज कर लेता है प्यूबोरेक्टाइलिस में से गुजरने की वजह से, जैसे कि वो हमने देखा था कि वो स्लिंग बन गई थी, उसमें से जब गुजरता है तो उसका डायमीटर जो होता है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम द डायलेटेड टू द नैरो कंस्ट्रक्टेड पोर्शन। ये 3.8 सेंटीमीटर तकरीबन लॉन्ग है और ऊपर से रेक्टम के साथ कंटिन्यू, नीचे एक्सटीरियर के साथ एनस के थ्रू। जब आप इसके फीचर्स देखते हैं तो यहाँ पे देखें तो आपको इसको हम जब पढ़ने लगते हैं तो हम इसको इंटीरियर ऑफ द रेक्टम जो है वो बेसिक इंटीरियर ऑफ द एनल कैनाल हम इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं, अपर, मिडल एंड द लोअर। ये देखें, इसमें डायग्राम में ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए जो है हमारी डायग्राम, उसको हम अपर, मिडल और लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल में हम डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। ये इसके एनाटॉमिकल पोजीशन एग्जैक्टली जैसे पढ़ी हुई होती है कि ये रेक्टम है और ये एनल कैनाल है। इसका अपर पोर्शन है, मिडल पोर्शन और लोअर पोर्शन। जो अपर पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स जो होते हैं वो मेनली रेक्टम के होते हैं। उसमें जो अपर वाले पोर्शन में देखें तो मार्क्ड बिगनिंग फ्रॉम द रेक्टम एनोरेक्टल जंक्शन पे है और उसकी एंड अप हो रही होती है जहाँ पर आपके एनल वैल्व्स बन रहे होते हैं। अब एनल वैल्व्स क्या चीज़ हैं, अगर इस डायग्राम में, पिछली वाली डायग्राम में देखें तो आपको ये पता चलेगा कि आपने हिस्टोलॉजिकली फ़ीचर्स में जब देखा होगा तो कि इंटरनली जब हम हिस्टोलॉजिकली स्ट्रक्चर्स में देखते हैं तो सबसे पहले मिकोज़ा होती है, देन सबमिकोज़ा, सबमिकोज़ा के बाद मस्कुलरिस एक्सटर्ना, उसमें हम करते हैं इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट। ये आप हिस्टोलॉजिकली देखते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे इसमें मिकोज़ा कैसी होगी अपर 1/3 में, जहाँ यहाँ शुरू कहाँ से होगा, एनोरेक्टल जंक्शन से लेके जहाँ तक इनल्स वैल्व लगे हुए हैं, दिस इज़ द अपर मोस्ट या मिडल अपर मोस्ट पोर्शन। इसमें आप देखेंगे कि जो मिकोज़ा ऑफ द रेक्टम है दैट हैज़ बीन थ्रोन इनटू लॉन्गिट्यूडनल कॉलम्स। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, दीज आर बेसिकली नोन एज द इनल कॉलम्स।
कॉलम्स के बीच में जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है ये वाली, दीज आर एनल साइनसेस, खाली जगह साइनसेस हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हैं दीज आर एनल कॉलम्स। कॉलम्स के बीच में जो खाली जगह नज़र आ रही हैं, ये वाली खाली जगह जो नज़र आ रही हैं, दीज आर एनल कॉलम्स। और आप जब नीचे देखोगे तो एनल कॉलम्स जहाँ ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे मार्केडली छोटी छोटी ट्रांसवर्स लाइन से ये सारे कॉलम्स आपस में जुड़े हुए हैं। दीज आर द एनल वेल, दीज आर फॉर्मिंग द एनल वेल्स। तो हम कहेंगे अपर मोस्ट जो पार्ट ऑफ द एनल कैनाल था वो नंबर 1 इट इज़ एंडोडर्मल इन ओरिजिन, और ये कंटिन्यू कर रहा है फ्रॉम द रेक्टम, ठीक है, मार्क बाय द बिगनिंग ऑफ द एनोरेक्ट फ्रॉम द एनोरेक्टल जंक्शन टिल द एनल वेल्स। फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, ये जो नज़र आ रहे हैं, दीज आर नोन एज एनल कॉलम्स। कॉलम्स के बीच में ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही हैं डिफरेंट सी, ये जो कॉलम्स हैं इसके बीच की खाली जगहों को आपको हो गया साइनसेस। और ये नीचे जो ये सारी जुड़ी हुई हैं आपस में, दीज आर द एनल वेल्स। ये ऊपर वाली डायग्राम में भी अगर आप देखो तो इसी तरह से इसमें हम मार्केट देख रहे थे, ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के नज़र आ रहे हैं, दीज आर द एनल कॉलम्स। कॉलम्स के बीच में ये जो डिप्रेशन एरिया है, दीज आर एनल साइनसेस। साइनस के नीचे ये देखें, ये आपको छोटी छोटी जुड़ी हुई चीज़ें नज़र आ रही, दीज आर बेसिकली द एनल वेल्स। फ्रॉम द एनल वेल्स टिल द वाइट लाइन ऑफ हिल्टन, यहाँ पर जो मार्क करेंगे, दिस इज़ द मिडल जोन या पैक्टन जोन ऑफ द एनल कैनाल। मिडल जोन या पैक्टन जोन ऑफ द एनल कैनाल जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये वो एरिया होता है जो कि डिमार्केट कर रहा होता है एक्टोडर्मल रीजन को फ्रॉम द एंडोडर्मल रीजन। जो एम्ब्रोलॉजिकली डेवलप करता है, जो लोअर मोस्ट पोर्शन होता है दैट इज़ बेसिकली डेवलपिंग फ्रॉम द एक्टोडर्म। जो ऊपर वाला है वो एंडोडर्म के से डेवलप करता है। जो मिडल जोन है दिस इज़ अ ट्रांजिशनल जोन जहाँ पे एक्टोडर्मल रीजन जो है एंडोडर्मल रीजन के साथ फ्यूज़ कर रही होती है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको भी, जैसे मैंने बताया कि इसकी फर्स्ट पोर्शन को जब आप डिटेल पढ़ते हो उसमें आप ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन देते हो म्यूकोजा की, कि उसमें इनल वेल्स थे, साइनसेस थी और कॉलम्स थे। जब निचली बात आ जाती है तो आप देखो कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड जो स्मूथ मसल्स म्यूकोजा, उसकी डिटेल बता दी। सब म्यूकोजा के बीच में ये वीनस प्लेक्सस पड़ा हुआ होता है। उसके बाद देखो तो देयर इज़ मसल्स में देखो तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द मसल इंटरनल। एक स्मूथ मसल्स होंगे जो कि सर्कुलर होंगे और बाहर वाले जो स्मूथ मसल होंगे दे आर द लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल। ये जो स्मूथ मसल्स की लेयर है वो सिर्फ जो एनल कैनाल है अपर 3/4 पे, सिर्फ अपर 3/4 पोर्शन ऑफ द जो इनर कैनाल है उसमें प्रेजेंट होते हैं। जो स्मूथ मसल्स की यहाँ तक लेयर है ये इनर सर्कुलर है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर जहाँ एंड कर रहा होगा इंटरनल एनल स्फिंक्टर, वहाँ पे आपको वाइट रंग के थ्रेड लाइक फाइबर नज़र आ रहे होते हैं जो कि इसको पूरी तरफ से चारों तरफ से ऐसे इनक्लोज किए हुए होते हैं। दे आर बेसिकली द फाइबर्स ऑफ द इंटरनल एनल स्फिंक्टर, और जहाँ पे वो नज़र आते हैं दैट इज़ नोन एज द वाइट लाइन ऑफ हिल्टन। और इसके नीचे से आप देखो तो वहाँ पे आपको इंटरनल एनल स्फिंक्टर एब्सेंट हो जाएगा और उसके नीचे से आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की नज़र आनी शुरू होंगी। वो वाला एरिया जो होगा दैट इज़ द लोअर मोस्ट पोर्शन जो कि 8 मिलीमीटर इन लेंथ होगा, और उसके बीच में सारी की सारी प्रॉपर्टी स्किन वाली होंगी। जैसे स्किन में क्या होता है कि वो जो लाइनिंग है, स्किन की लाइनिंग कैसी होती है, इसमें लाइनिंग भी चेंज होगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, केराटिनाइज्ड और नॉन एपिथेलियम हो जाएगी। उसके बाद इसकी जो नर्व सप्लाई है वो भी डिफरेंट हो जाएगी, ब्लड सप्लाई भी डिफरेंट हो जाएगी, लिम्फेटिक ड्रेनेज एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के साथ इसके सेबेशियस ग्लैंड भी आ जाएंगे, स्वेट ग्लैंड्स भी आ जाएंगे और हेयर फॉलिकल्स भी इस वाली स्किन में अपेरेंट हो जाएंगे। यानी अगर हम उसको रिपीटिंग अगेन कि हमने इसको 3 पोर्शन में जैसे डिवाइड किया, यहाँ से अपर को हमने एनोरेक्टल जंक्शन से लिया टिल द एनल वेल्स, फ्रॉम द एनल वेल्स टिल द वाइट लाइन ऑफ द हिल्टन, वहाँ तक जो जोन लेंगे दैट इज़ द मिडल जोन। बिलो द वाइट लाइन ऑफ द हिल्टन इज़ द लोअर मोस्ट जोन। अब ये वाला जो पोर्शन है ये वाला एंडोडर्मल रीजन है, ये ट्रांजिशनल जोन है कि एंडोडर्म इनटू एक्टोडर्म चेंज हो रही है और ये प्रॉपरली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है।